बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत हो, तुमसे चलत जहाज। मैं दीन करनी नहीं, बाग्रहे की लाज। बाग्रहे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो चलते हैं सुंदर साथ जी अपने रास ग्रंथ की ओर। तो रास ग्रंथ में हमारा प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी, पहला ही प्रकरण है। और पहले प्रकरण की चौपाई पर आ गए थे हम, आठवीं चौपाई पर, है ना। तो आठवीं चौपाई में इसमें क्या दिखाया सुंदर साथ जी, नाम तो रास ग्रंथ है लेकिन शुरू में ही जो माया का रस है ना, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन। तो बीच में देखते हैं सुंदर साथ जी क्या कर रही है। ये हमारी टीका चले सतगुरु श्री राधेन्द्र स्वामी जी की, है ना। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि जिस भाव से उन्होंने टीका किया और जो इसके अंदर और छिपा हुआ है वो भी हमारे हृदय में आ जाए, ऐसी कृपया बनी रहे। तो सुनिए सुंदर साथ जी। साखी कहे इंद्रावती वल्लभा, हे माया छे अति छल। હવે જુદ માંડ્યો છે અંશુ, એનો કહ્યો ના જાય બલ। એનો કહ્यो ना जाए बल। इंद्रावती जी क्या कह रही है। इंद्रावती, हे- वल्लभा। इंद्रावती कह रही है, हे मेरे धाम, आपकी अर्धांगिनी। वल्लभा किसके लिए आया है। वल्लभा आया है अर्धांगिनी। जो चौपाई में भी आता है हमारे, उसमें भी आता है विनती एक जो वल्लभा मोंगना की अभिधा। तो वल्लभा का मतलब अर्धांगिनी। हे मेरे धामधनी, आपकी अर्धांगिनी मैं इंद्रावती आपसे एक बात कह रही। यह माया बहुत ही छलमुई। क्योंकि इंद्रावती जी ने देख लिया ना तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से कि माया कितनी बलशाली है। तो इंद्रावती जी के संग संग में ये हम सबकी ही अर्जी है धामधन के चरण। क्या है कि ये माया बहुत ही छलमयी है, क्योंकि हम इस माया को समझ भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बंधन से नहीं छूट पा। तो कितना बड़ा ये छल करती है। यहाँ कह रहे कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपाश, वो बात होती है ना। तो आए थे तो यहाँ धनी का प्रेम रूपी सूत काटने के लिए, लेकिन यहाँ माया का ही सूत काट। क्यों। क्योंकि इस माया ने छल लिया। तो इसीलिए कह रहे कि यह बहुत ही छलमयी है। अब तो इसने मुझसे युद्ध ही ठान रखा है ना। युद्ध का मतलब सुंदर साथ जी, एक माया के विचार और एक परमात्मा की राह की तरफ चलने के लिए जो बाधा बनते हैं, और फिर उससे हमें जो संघर्ष करना पड़ता है वो युद्ध है। बाहर का युद्ध नहीं, ये अंदर का ही युद्ध है। क्योंकि माया भी बाहर है तो परमात्मा भी माया भी अंदर है तो परमात्मा भी अंदर, ये तो युद्ध भी अंदर ही चले। इसका बल इतना अधिक है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। अब ध्यान देना,
अवर्णनीय तो ब्रह्म को तो कहा, परमात्मा को तो कहा ये कि वो वर्णन से परे है, शब्दातीत है, अक्षरातीत है। लेकिन ये माया भी वर्णन से परे है, क्योंकि इतना बल है इसका, इतना विस्तार है इसका, कि जैसे परमधाम के कण कण में परमात्मा राज्य महाराज्य विराजमान है, इसी तरह से इस अक्षर ब्रह्मांड के कण कण में माया ही विद्यमान है। तो कहाँ तक इसका वर्णन किया जाए। तो इसका स्वामी जी वर्णन कर रही है कि भावार्थ बता रही है, माया कोई शरीर धारणी शक्ति नहीं है। जो हम सोचे कि बाहर से शरीर धारण कर रखा उसने, जो युद्ध करती है, इसके लुभावने बंधनों में जीव फंस जाता है और सत्य की राह से भटक जाता है। इसे ही युद्ध में हारना कहा है ना। माया के बंधनों में बंधना और परमात्मा के मार्ग से यानी सत्य की राह से हट जाना, यही युद्ध में हारना है। तो यही युद्ध है, जब हम यहाँ के बंधनों को छोड़कर परमात्मा की राह पर चलते हैं, तो यही हमारे अंदर युद्ध होता है। अब इससे कौन बलशाली आत्मा जीतती है, जैसे हमारे परमहंस, हमारे सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी, हमारी इंद्रावती, है ना, जो जीत गए। लेकिन हम जैसे तो क्या है, सतगुरु की बिना कृपा के तो हार ही जाते। आगे की चौपाई में माया के आयुधों का वर्णन किया जा रहा है। अब आगे की चौपाई में बता रहे हैं कि ये शक्तिशाली माया है, तो ये युद्ध करती है। तो में करने के लिए, जैसे युद्ध करने के लिए जाते हैं युद्ध भूमि में, तो अपने वेपन्स भी तो होते हैं ना अपने पास में। दूसरे पर वार करने के लिए तलवार होती है, और अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास में एक ढाल होती है, ताकि हम अपने आप को अपना बचाव कर सकें। उसके वार से हमें कैसे बचना है। तो जब हमें उनके वार का पता होगा, उसके हथियारों का पता होगा, तो उसको हथियारों के काटने के लिए तो हमारे पास में हथियार होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जिससे तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो, तो पहले देख लो कि उसकी शक्ति क्या है, वो कौन कौन से हथियार रखता है, कैसे कैसे वो आक्रमण करता है, तो तुम उससे कैसे बचोगे। जैसे यहाँ पर भी कराटे की सिखाए जाते हैं बच्चों को, तो उसमें सामने वाला वार कैसे कर रहा है, फिर तुम्हें अपनी सुरक्षा उससे कैसे करनी है। तो सामने वाले के वार का पता होगा, तभी तो अपनी रक्षा कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर महाराज जी बता रही है इंद्रावती सखी कि पहले इस माया के आयुधों को देखिए, इसके हथियार कौन कौन से हैं, जिन हथियारों के माध्यम से ये हमें जीव को बांधे रखती है। ध्यान देना सुंदर साथ जी, हम फिर यही ध्यान रखना, मोल मिलाए में हम धनी के चरणों में बैठे हुए हैं और शूरता रूप से इस जीव को देख रहे हैं। और यह जीव इस तन को धारण किए हुए है, और ये तन इस संसार में, इस प्रकृति में है। तो कैसे ये जीव इस संसार के बंधनों, इस माया के बंधनों में बंधा हुआ, और इस संसार के यानी माया के क्या हथियार हैं जिनसे ये जीव को अपने में लगाए रख। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसके हथियार देखिए। एहना आउद अमृत रूप रस, छल बल वल्लकल, अगिन कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल, चंचल चतुर चपल। अब देखिए सुंदर साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं, एहना आहुद, इसके हथियार क्या है। सबसे पहले देखिए सुंदर साहब जी, अमृत है ना, जो स्वामी जी खोल रहे हैं इसमें, कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बार बार इन्हीं का ही वर्णन क्यों आ रहा है सुंदर साहब जी, इनका ध्यान रखें। क्योंकि ये हमारे पांच तत्वों का मूल है, पांच तन्मात्राएं हैं, और ये हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों का विषय है। तो इन पहले भी आया कि एक एक जीव तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत है, लेकिन इंसान तो इन पांचों इंद्रियों के वशीभूत है, जो जन्म जन्मांतर इन्हीं के ही तो चक्कर में फंसा रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये माया के ऐसे हथियार हैं जो जीव को अमृत के समान प्रिय लगते हैं, जो अमृत के समान प्रिय लगते हैं। अमृत यानी ध्यान देना, कि जिससे इस जीव का जीवन चलता है। जैसे आत्मा का परमात्मा से जीवन चलता है ना, कहते मेरे जीव के ए ही जीवन। क्योंकि यदि परमात्मा ना हो, उनका सानिध्य ना हो, सतगुरु का सानिध्य ना हो, तो आत्मा का जीवन ही नहीं, जीव का जीवन ही नहीं है। लेकिन अगर इस जीव इस तन को देख रहा है, तो इस तन का निर्वाह तो इन्हीं से ही होता है ना।
विचार करे, अगर ये चीजें ना हो तो जीव कैसे रहे। तो ये माया का जो प्रकृति का जो स्वभाव है, ये जीव को अपने से बांधे रखती है। और ये क्या लगती है, अमृत के समान प्रिय लगती है ना। एक एक चीज को देखे सुंदर साथ जी। और दूसरा है भौतिक सुख, किसको कहा गया है, जो हमारे भौतिक ऐश्वर्य है, भौतिक सुख है, उनको भी कहा गया है सुंदर साथ। भौतिक सुख, ध्यान देना कि भौतिक सुख कैसे हैं, जो जीव को बांधे रखते हैं। प्रैक्टिकल में भी देखिए इसको थोड़ा सा, है ना, चौपाई इसके उसके बहुत सारा सार है, इसके सार लेंगे। मान लीजिए यहाँ देखिए कि ये भौतिक सुख है। अब भौतिक सुख में पांच तत्व तो हो गए, पांच तत्वों की पांच तन मात्राएं है ना, तो पांच इंद्रियों के विषय में जीव फंसा हुआ है। तो अमृत यहाँ कह रहे, यहाँ का सुख क्या है, जीव के लिए अमृत है। भौतिक सुख, भौतिक प्रलोभन। जैसे सरल भाषा में ही देखिए कि अगर ठंड हो रही है तो बिस्तर कैसा लगता है। ये कहेंगे कि नहीं आज चलो ध्यान चितवनी नहीं करते, है ना, आज सेवा नहीं करते। क्यों, क्योंकि आज ठंडी हो रही है। तो वही बिस्तर कितना प्यारा लगता है, अमृत के समान लगता है। तो हट गए ना उस रास्ते से। कहीं गर्मी हो रही है तो नहीं, हम नहीं, गर्मी गर्मी में नहीं जाएंगे भाई, कुछ नहीं सेवा कर पाएंगे, तो हम गर्मी से परेशान है, ये सर्दी गर्मी। ये क्या करते हैं, ये भी तो भौतिक प्रलोभन जीव को परमात्मा के मार्ग से हटाते हैं। और देखिए रसना का स्वाद, जो भी बताया कि रसना पे खाने पर कह रहे हैं कि जब अच्छा शुद्ध आहार सत्व शुद्धि, है ना, सत्व आहार सत्व शुद्धि, तो जब सात्विक आहार होगा जब भी तो हमारी अंदर की शुद्धि भी होगी। और यदि कहे कि भाई ना हम तो सत्संग नहीं ले सकते, हम तो निभा नहीं सकते क्योंकि लहसुन प्याज हमारे घर में हम छोड़ नहीं सकते, छोटी सी बात है। कोई ड्रिंक का बहाना बनाता है, कोई तामसिक आहार बनाता है, ये चीज नहीं छूटेगी, परमात्मा भले ही छूट जाए। और जबकि मानव तन ही में ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इन इंद्रियों के तो भोग और सब योनियों में किए जा सकते हैं। अगर जानवर बन गए, मांसाहार जानवर बन गए, तो मांस ही मांस खाएंगे। गंदी नाली का कीड़ा बन गए तो गंदगी ही खाएंगे, तामसिक ही लेंगे। तो कितनी अज्ञानता है कि इन इंद्रियों के विषय में फंस कर जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता, झूठे क्षणिक सुखों को के बदले में उस परमात्मा को खो देता। इस 84 लाख योनियों को ऐसे ही व्यर्थ व्यर्थ में गंवा देता है, किसके लिए, केवल एक रसना के स्वाद के कारण। ये पांच तन मात्राएं, चाहे रसना हो, चाहे कि इंद्रियों का विषय हो, चाहे शब्द हो, नहीं, संसार की बातें सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए हमारे पास में समय है, रिश्तेदारों से बातें करने के लिए समय है, 2-3 दिन रह लेंगे उनसे बातें कर लेंगे, सबके लिए समय है। क्यों, क्योंकि ये अमृत के समान लगते हैं, ये लगता है कि ये मेरे अपने हैं। मैं जो कार्य कर रहा हूं ये मैं अपनों के लिए कर रहा हूं, लेकिन परमात्मा बेगाना लगता है। अगर परमात्मा की भजन बंदगी के लिए कहे, आश्रम में सेवा के लिए कहे, आश्रम में ठहरने के लिए कहे, आश्रम में दान करने के लिए कहे, तो ये पराया है। सोच समझ कर करिए। लेकिन अगर अपने परिवार के या रिश्तेदार में कुछ है, इतने करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, विवाह शादी में, जन्मदिन पर कितने कर देंगे। क्यों लगता है, जीव को महसूस करे, ये सबके साथ, किसी एक का नहीं है, ये अपने लगते हैं। तो ये भौतिक सुख जो लगते हैं ना, जीव को खींचते हैं, ये ही माया के हथियार है। मेरापन, मैं और मेरा। तो ये भौतिक सुख ये माया के हैं, तो कह रहे अमृत, जिनके बिना मेरा निर्वाह नहीं है। लेकिन हमारे सदगुरु ने तो सब पूछे, सुंदर साथ जी धन्य है हमारे सदगुरु, है ना, जो 1 साल की बच्ची को छोड़कर निकल, पत्नी को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, और जबकि बाहर कोई सुख सुविधा, कोई वस्त्र, कोई पैसा जेब में नहीं था, ये भी नहीं था कि कहाँ जाना कैसे जाना, लेकिन धनी की खोज में निकल गए हमारे रतन भाई, निकल गए हमारे सुंदर भाई, निकल गई हमारी इंद्रावती, निकल गई हमारी प्रेम सखी जी, है ना सुंदर साथी। तो उन्होंने ही तो नाम किया,
बस उनके चरणों में जितनी अर्जी की जाए, वंदना की जाए, तो यही है कि सतगुरु की कृपा बनी रहे तो इस जीव का भी उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये माया इतनी बन सकती, इसके सामने कोई शक्तिशाली होगा तो तभी ये दुम दबा के भागती है, अन्यथा जीव को तो ये दबोच कर रखती है अपने जैसे। वो होता है ना बाघ जब सांप को अपने पंजों के नीचे दबा कर रख, ऐसे दबा कर रखती है जीव। और जैसे ही निकलने की कोशिश करता है वहीं पर उसको वार करती है। इस माया के पंजों से केवल सतगुरु ही छुड़ा सकते। तो इसलिए कह रहे हैं माया का पहला हथियार है अमृत। दूसरा क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? रूप। कैसे कैसे फंसाती है? पहले तो ये अमृत ही भौतिक सुख हो गए। दूसरा आता है अगर भौतिक सुखों को छोड़ दिया तो रूप में फंस जाए। अब देखो इसको भी रूप। कैसे रूप? पहले तो अपना ही एक शरीर का रूप। हाय स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, नींद पूरी ना हुई तो भाई देख तबीयत खराब हो जाएगी। भाई अगर लहसुन प्याज का तड़का लगा के ना खाते तो देख कब्ज हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा हमारा। रूप बनाकर रखना, ना वर्जित चीजों का भी सेवन करना। तो ये क्या हो गया? ये रूप की ही तो परवाह है। लेकिन क्या हमारी रतनबाई ने की? 8-8 दिन तक भूखे। तो यही सुंदर साथ जी है, यहाँ देखिए कि रूप कितने हैं। चाहे अपने रूप से बचे तो दूसरों के मोह में फंस जाता है, किसी व्यक्ति पर मोहित हो जाता है और जन्म जन्मांतर के बंधन में बन जाता है। जैसे हमने पीछे था कि ऋषियों को भी नहीं छोड़ा, सनकादिकों को भी नहीं छोड़ा, चाहे किसी रूप में लगा, लगी तो ना। तो दूसरे के रूप को मोहित हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान, है ना। किसी के अपने रूप में मरेगा तो वही शरीर को ध्यान रखेगा, फिर इस शरीर को प्राप्त करेगा। दूसरे के शरीर से बंधेगा, फिर वो बंधन का कारण बनेगा, चाहे वो सुंदर साथी क्यों ना हो। देखा सुंदर साथी? देखने में आता है कि पहले सुना भी, देखा भी, सुना क्या, देखा ही है कि ऐसे तो सत्संगी हैं भाई, आते हो तो मेरे यहाँ प्रवचन करते हो, लेकिन धीरे 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 तुम्हारी पत्नी मर गई, मेरा पति ने मुझे छोड़ दिया, तो चलो मैं तुम्हारे साथ में रहती हूँ। तो कौन सा संबंध जोड़ना था? सुंदर साथ का आत्मिक संबंध। लेकिन जोड़ लिया कौन सा? देह का संबंध। तो देह का संबंध है तो मरेंगे या निकलेंगे? जबकि वाणी तो कह रही कि आत्म की सुध नहीं है, देह से संबंध जोड़े, देह से करे सगाई। तो वाणी के विपरीत हो गया ना। वाणी में खोल कर समझा रखा केवल, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी तुच्छ है कि इस वाणी को समझ नहीं पाते और विपरीत कार्य करते। तो ये रूप पर मोहित होना, तो ध्यान देना इनसे चौकन्ने ना नहीं। क्यों बता रही इंद्रावती जी हमें? क्यों बता रही? इंद्रावती के अंदर बैठकर धामधनी बता रही कि देखो माया के हथियार, चौकन्ना कर रहा हूं मैं पहले ही। पहले इस माया से हटोगे तभी तो तुम आओगे, मेरे रूप को देखोगे। अगर यही के रूप में फंसे रहोगे तो नाम लेकर मेरा बैठोगे कि हाय मेरे राज्य की कितनी सुंदर नासिका, और जाओगे अपने आशिक की नासिका पर कि वो तो चित्त में वही बसा हुआ है। तो कौन सी किसकी जगह किसने ले ली? अंत गति तो जैसी मति वैसी गति। तो ये रूप और ये वस्तु, चाहे अपना रूप हो, चाहे किसी व्यक्ति का रूप हो, और चाहे किसी वस्तु पर हो। ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति पर, अगर व्यक्ति से भी बचेंगे तो वस्तु में फंस जाएंगे। कौन सी वस्तु? किसी भी वस्तु हो सकता है, कोई वस्त्र हो सकता है, आभूषण हो सकता है, घर हो सकता है, कहीं स्थान हो सकता है। उस स्थान से भी मोह नहीं रखना, ध्यान रखना। फिर यही कह रहे कि स्थान से मोह नहीं रखना। स्थान वाले से जो धाम धनी, अगर ये कहे कि मान लीजिए अगर आश्रमी, हम ही सोचे कि भाई पन्ना जी हैं और या आश्रमी है, तो पन्ना जी में रहने वाले भी तो मूल स्वरूप का ध्यान करते हैं। वहां पर भी तुम जाओगे तो वहां पर भी आंखें बंद करके ध्यान मूल मिलावे का ही करोगे। समझ में आ रहा ना? अगर हम शेरपुर भी चले गए तो शेरपुर में बैठकर ध्यान किसका करेंगे? क्या शेरपुर का ही करेंगे? तो शेरपुर की महत्ता क्यों है? उस स्थान की महत्ता क्यों है? तो वो जड़, लेकिन वहां पर मेरे सतगुरु की लीला है इसलिए उसकी महत्ता है। वो तन रहा जिस तन से उन्होंने लीला की इसलिए महत्ता है, लेकिन वो तो शक्ति इनसे परे है। इसीलिए कहा इंद्रावती जी ने, सूरत एक राखे मूल मिलावे माही। किसी स्थान का नाम नहीं लिया, किसी तन का नाम नहीं लिया,
किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। और तो और ब्रजराज में जो अखंड ब्रजराज है उसका भी नाम नहीं लिया। परमधाम में भी कहीं और नहीं गए, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माही। जहाँ हम सब रुए मिलकर बैठी हैं, जहाँ मेरे धाम धनी बैठे हैं, उस मूल में, उस चेतना में अपनी सूरता को लगाए रखना। और बाकी ये सब स्थान क्या है, हमारे लिए सम्मानीय है, हमारे तीर्थ है। ये हमारे सतगुरु की, हमारी तपोभूमि है। और पन्ना जी में तो साक्षात हमारे धनी ने 11 वर्ष तक लीला की, और जहाँ आज भी अपनी दिव्य शक्ति से विद्यमान। लेकिन फिर भी यहाँ से फिर जाना है जो, यही तो नहीं रहना। नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि जैसे यहाँ कहे कि भाई मुझे, कहते हैं कि मुझे ब्रज मंडल की कनरज बनाकर रखना, तो कौन से ब्रज मंडल की 14 लोग जब लय होगा तो ये कहाँ से बचेगा। तो इसी तरह से महाप्रलय होगी तो ये स्थान कहाँ बचेगा, ये भी लय हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो शक्ति है, इसके अंदर जो परमात्मा की लीलाएं हुई, वो लीलाएं अखंड हो जाएंगी। तो इसलिए चाहे किसी व्यक्ति का रूप हो, चाहे किसी वस्तु का रूप हो, और चाहे किसी स्थान का रूप, अगर इनमें भी हमारी सुरता फंसती है, चाहे वो अपना घर ही क्यों ना हो, सुदर्शन जी ध्यान देना, कि हम एक दिन भी अपने घर से अलग नहीं रह सकते। कहीं चले गए तो ये रहेगा, अरे पता नहीं घर में क्या से हो रहा होगा, अरे ये मेरा घर। देखा, मरते मरते समय भी ये कहते कि नहीं मुझे बस मेरे घर लेकर चल, मैं तो वही अपने प्राण छोड़ू। तो वो कहाँ इच्छा रह गई। किसी वस्तु में रह जाती है, किसी वस्त्रों में रह जाती है, किसी आभूषणों में रह जाती है, और तो और खाने पीने में रह जाती है। तो इसी तरह से ध्यान देना सुंदर साथ जी, ये अगर यहीं तक हमारी सूरता फंसी रहती है, तो ये माया के चंगुल में भी फंसी हुई है, जब तक इसकी दृष्टि मूल तक नहीं पहुंचती कि मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, और मेरे धनी मेरे परमात्मा कहाँ है, कैसे। यहां तक सब में माया का विस्तार रहेगा। हाँ, उस मूल स्वरूप की पहचान कर ली, उस चेतन परमात्मा से मिल लिए, तो फिर तो यहाँ का रहते रहते भी इनमें नहीं फंसे। वे तो फिर जीवन मुक्त हो जाएंगे, हमारे सतगुरु की तरह, हमारे परमहंसों की। तो ये हथियार है सुंदर साथ जी रूप का, अमृत रूप। अब तीसरा दिखा रहे हैं रस। अब रस क्या होता है सुंदर साथ जी, रस की बात करें तो रस की बात करें तो सुंदर साथ जी, जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, इन हर एक इंद्रियों का विषय है, और इन ये हर इंद्रिय रस लेती, ये पहले भी हो चुका है ना। ये रस कौन से रस में फंसी हुआ है, ये जीव किस रस में फंसा हुआ, तो जितने भी रस है ना, चाहे वो देखने का आंखों का रस हो, चाहे वो कानों से सुनने का रस हो, चाहे वो रसना का रस हो, चाहे वो निंदा रस हो, और चाहे वो प्रशंसा का रस हो, ये दोनों भी फंसाए रखते हैं। जैसे ना समुद्र मंथन के समय आया था कि उच्छ्रवा घोड़ा, है ना, ऋषियों को दिया उच्छ्रवा घोड़ा, कैसे होता है, जो अपनी प्रशंसा सुने, और प्रशंसा सुनकर संसार की तरफ को ही दौड़ लगानी, यहाँ की पद प्रतिष्ठा के लिए, है ना, रस है ना, हर चीज में पद में का भी तो एक रस है, सत्ता का भी तो एक रस है। तो ये रस 5 इंद्रियों का, निंदा का, स्तुति का, ये सब रस फसाए। इसीलिए कहा कि जो संत होते हैं वे समदर्शी होते हैं, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई निंदा करे, लक्ष्मी आए या चली जाए, लेकिन जो धीर लोग होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, उनके पद कभी भी डगमगाते नहीं, वे परमात्मा के मार्ग पर चलते रहते। अब ये कैसे आएगा, मान लीजिए अगर हम अपने परमात्मा के मार्ग पर चल रही हैं, और दूसरे कहने लगे, निंदा करने लगे, अरे ये तो इतनी बड़ी भगतन हो रही, इसे तो मीटिंग मीटिंग का ही रहता है, इसे घर परिवार की परवाह, तो क्या आएगा मन में, अरे नहीं घर वाले कह रहे भाई थोड़ा सा तो इनका भी सुनना चाहिए, चलो कोई बात नहीं,
अभी थोड़े बच्चे छोटे हैं, घर की भी जिम्मेदारी है, बाद में करूंगी। लेकिन क्या हमें पता कि बाद में हमारे पास कितनी सांसें हैं? नहीं पता ना। तो फंसा दिया ना माया ने, निंदा के रूप में, स्तुति के रूप में। हम अपने अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन स्तुति कर करके, प्रशंसा कर करके संसार के लोग या घर परिवार वाले, अरे भाई छोड़ देना, तू तो बहुत अच्छी है भाई, हमारे तो तू आती भी नहीं, अरे आ जाया करना, छोड़ दिया, चल भाई मैं तो तेरे साथ में लग गई। प्रशंसा भी एक जहर है। अरे चल कर ली ना, मेरे यहाँ शादी वादी है, 2-3 दिन के लिए रुक जा भाई, तू तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, देख तेरे बिना तो मेरे शादी भी आज कुछ भी नहीं होगा, हिसाब किताब में तू परफेक्ट है। घोल लिए ना। वो नहीं देखा कि हमारी जो गिनती की सांसें मिली है 3 दिन, यदि ध्यान से सुने, तो अगर 3 दिन हमारे संसार में दूसरों के लिए चले गए सुंदर साची, तो कर रहे हैं शरीर से, ठीक है करना चाहिए, नहीं कह रही कि नहीं करो, करो, लेकिन कैसे भी टाइम निकाले, अपना जो नियम है वो ना भंग होने दे। ये नहीं कहा कि घर का, परिवार का, रिश्तेदार में किसी के काम ना आओ, लेकिन ये नहीं कहा कि अपना खोकर आओ। अपना समय, अगर नहीं भी किसी से बात हो सकती है तो कम से कम अंदर बैठकर अपने धनी से तो बात करे। अपना जो प्राइवेट समय है वो, धनी का जो समय है वो किसी को ना दे। तो फिर करते हुए भी कोई दोष नहीं लगे। लेकिन ये दोष जब लगता है, माया जब ले जाती है, जब अपने आप को ही हम भूल जाते हैं। ये छिपका है सुंदर सा जी। ये जरूरी नहीं, उससे हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कि मान लीजिए अगर तुम मीटिंग में नहीं आ रहे हो तो तुम फंस गए माया में, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हम मीटिंग करते करते भी बाहर हो और तुम उस समय स्थिति में फंसे फंसे भी अंदर हो सकते हो। वो तुम कैसे मैनेज कर रहे हो, अपने समय को कैसे बचा रहे हो, तो वो तुम्हारी व्यवस्था होती है। अन्यथा क्या करती है, प्रशंसा हो या स्तुति है, ये माया घेर कर ले जाती है, 5 इंद्रियों का विषय है, ये घेर कर ले जाती है। आत्मिक उस पर कुछ भी ध्यान नहीं जाता। उस स्थिति में उसमें ऐसे हो जाते हैं कि देखा कि अगर नहीं निंदा करनी तो भी हम कर बैठते, क्योंकि वो रंग चढ़ जाता है, उनके रंग में ऐसे रंग जाते हैं, तो वो माया पूरी तरह से नक्शे सिख तक हो जाती है। और आत्मा तो अंधी हो जाती है, देखना भी बंद कर देती है, जीव के रंग में ही रंग जाती है। दृष्टा भाव खत्म, केवल कर्ता का भाव रहता है। नहीं तो आत्मा के नेत्र अंधे नहीं हो सकते, कभी फूट नहीं सकते, क्योंकि अखंड है वे नेत्र। लेकिन क्यों कह दिया आत्मा अंधी हो गई? अंधी हो जाती है क्यों? क्योंकि वो दृष्टा ना रहकर जीव के साथ एकाकार होकर वो कर्ता भाव में आ जाती है। इसीलिए वाणी में कहा, जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर, और अंधी गुण अंग इंद्रिया ले आत्म को घेर। तो गुण अंग इंद्रियों के विषय रस में ये जब मग्न हो जाती है, तो ये माया का क्या होता है, रस। इस एक चौपाई को देखे सारा एक एक दिखाई देंगे। अमृत रूप, अमृत के रूप में आएगी, यानी भौतिक सुख ऐश्वर्य के रूप में आएगी। रूप के उसमें आएगी, किसी भी रूप में धारण करके आ जाएगी, किसी भी रूप में हमारी वृत्ति को फंसा देगी, किसी भी रस के रूप में फंसा। तो 3 हो गए, अमृत रूप रस। अब आता है सुंदर साथ जी आगे क्या कह रहे हैं महाराज जी यहाँ पर, छल। अब देखिए छल क्या होता है। छल कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे, छल का मतलब होता है, जैसे मुझे कोई बात तुम्हें बतानी है, झूठी बात बतानी है, तो मैं झूठ बात को तो बढ़ा चढ़ा कर बताऊंगी मीठी मीठी भाषा में, और सत्य बात को ढक दूं। ये होता है छल। जैसे कहते हैं ना कि छल करे भाई, छल करते दूध है, दूध हो रहा है तो दूध में क्या किया, उसी के रूप में पानी मिला, छल हो गया ना। जो नकली पानी है उसको दूध का रूप दे दिया, छल कर दिया। नकली की असली नोट की जगह नकली नोट दे दिया है, ऐसे छल कर दिया। तो इसी तरह से माया का गुण है ये, छल वाली है ये माया अति बलवंती उपनी जमूल धनी थकी। छलनी माया जो भी कह रही इंद्रवती, कि ये छल लेती है, कैसे छल लेती है, कि जो सत्य परमात्मा है उस पर तो ये आवरण डाल देती है, उसके मार्ग पे चलने में तो ये विक्षेप खड़ा कर देती है, और जो ये झूठी माया इसको ये सामने प्रस्तुत कर देती
सत्य पर पर्दा और असत्य को सामने खड़े कर दे। तो ये छल है। इसके किस तरह से सुंदर साथ जी चलते चलते भी कैसे, अभी बताया ना, कि अगर मैं सोचूं अरे मेरे सुंदर साथ है सुंदर साथ, लेकिन तन तो नहीं ना, और मैं तुम्हारे ही इस रूप में फंसी रहूं। हाय ममता जी, हाय मेरा सुंदर साथ है, हाय मेरा ये है, हाय उसके बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगी, उससे तो मैं रोज बात करनी है। तो देखो, आत्मिक आहार की बात हो रही तो ठीक है, आत्मा से आत्मा का संबंध है, लेकिन कहीं मेरा तन से तो संबंध नहीं जुड़ा हुआ, तन के रूप में तो नहीं फंसी हुई मैं। अगर बाय चांस मान लीजिए अगर तन छूट गया तो मेरी वृत्ति क्या मूल मिलय में जाएगी या ममता के तन में जाएगी? नहीं जा पाएगी। छोड़कर नहीं जा पाएगी वृत्ति, यही फंसा रहेगा जीव। और यहां से जरूरी नहीं सबका तन एक साथ छूटे। तो इसीलिए तो देखो इंद्रावती जी ने हमें करके दिखाया। 1 साल तक वे ध्यान अवस्था में क्यों बैठे रहे? रहते रहते भी क्या उन्हें नहीं सुंदर साथ की जो 8 पहर गायन होता था, भजन मंडली आती थी, सुंदर साथ इतनी सेवा करते थे, तो आखिर में वे क्यों अलग हटे? क्या दिखाया? कि आखिर में सबसे अलग हटकर धनी के चरणों में ही सूरता को लगाना है। अब हम धाम चले थे, तुम सब हो जियो होशियार। और ये चौपाई भी यही घटित होती है, पीछा मुड़ के न देखे, ना किसी की कीजिए परवाह, और एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए अरवाह। अगर यही काम मेरे पेट में भी आया कि मैं जाग नहीं करूं, वहां मेरी ये रूह रह गई, इसको भी जगाऊं दूं, उसको भी जगा दूं, तो शरीर पूरा हो जाएगा, लेकिन इच्छा पूरी नहीं है। क्योंकि जगाने वाले तो धनी है ना, जब उनका हुक्म होगा जब जाग जाएंगे। लेकिन जितना प्रयास है, जब तक सांसें जब तक तो करो, लेकिन कामना नहीं, जितना धनी का हुक्म है हो रहा है। जैसे मान लीजिए, जब हम सोचे कि हमारे साथ में जितने भी सुंदर साथ है, एक है, दो है, चार है, जितने भी सुंदर साथ है ठीक है, जिस पर धनी का हुक्म है जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये करे अरे नहीं ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा हमारी मीटिंग में होना चाहिए, मैं जब उसको भी करूँ उसको भी करूँ, तो ये मेरी मैं, और फिर वही संस्कार बन जाएगा। और अंत तो गत्वा, जब शरीर छूटेगा तो फिर पुनः तन मिलेगा, फिर वही जीव की इच्छा पूरी होगी। ध्यान देना, ये साक्षी कहाँ से मिलती है? मैं इंद्रावती जी का जो पहला जीव था देवापीर मरुखा, उन्होंने कामना की थी कि कलयुग में परमात्मा प्रकट होने वाले हमारे तन से करे लीला। तो वो लीला कहे इंद्रावती तभी कहती है जब वहां से धोरा जी से आते हैं बैलगाड़ी में, कि जीव तेरे ही जन्म का, तेरे ही इच्छा का परिणाम है यो, जो तुझे कष्ट मिल रहा है, तूने जगाने की इच्छा की थी। 12 ब्रह्मणियों की इच्छा थी कि हम जाए औरंगजेब को समझाए, तो जाना पड़ा वहां पर, कोड़े पे मार खाने पड़े। लेकिन धनी ऐसे तो कि जब तुम्हारी इच्छा है फिर भी तुम्हें शाबाश नहीं। तो ये सुंदर साथ जी, धनी का जो हुक्म है वो तो करना, वो तो होगा ऑटोमेटिक, तुम रोक नहीं सकते, लेकिन मेरी अपना काम ना ना होगा, मेरी मैं पना ना हो। धनी का हुक्म ले मानकर चले तो उसमें करते हुए भी उससे निर्लेप हो। जिससे धनी का हुक्म होगा संबंध बनेगा, जुड़ेंगे, जिसका धनी का हुक्म होगा वो जागेगा, जिसका संबंध नहीं होगा, हुक्म नहीं होगा, तो वो कितना ही तुम दिन रात पढ़ाते रहो, दिन रात सुनाते रहो, फिर भी कह रहे कि खागरू जी वे गले नहीं पत्थर, कोट बेर पद भोग। और फिर भी हम उसके पीछे पड़े रहे। वो घर भी हो सकते हैं, घर परिवार भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, सुंदर साथ भी हो सकते हैं। तो यही सुंदर साथ जी क्या है? ये एक माया का रूप है, छल, कि मैं इनको यहाँ पर फंसा कर। और ये माया भी धनी के हुक्म से काम कर रही है। ध्यान देना मूल में फिर, माया भी धनी के हुक्म से कार्य कर रही है, कि हमने कहा था कि एक बार नहीं 100 बार आजमा के देखो, हम आपको भूलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ क्या होगा कि बस जागने के ही चक्कर में पड़े रहेंगे। धनी को भूल गए, अंगनाओं के ही चक्कर में पड़ गए कि हाँ बस मैं तू और धनी का तो कोई काम नहीं। धनी तो बैठे मूल मिला में, लेकिन हम आनंद की टेला में, लेकिन उनके बिना आनंद है कहाँ? नहीं है। तो इसलिए एक तरफ ध्यान देना, सुंदर सा जी इंद्रावती सिंधी में भी कह रही है कि एक तरफ तो मेरी सखियां और एक तरफ मेरे धनी, और धनी मुझे बुलाते मैं जाती नहीं, और अपनी अंगनाओं की तरफ को मैं दौड़ती हूँ, और फिर आंगन में खड़ी होकर मैं अकेली रोती हूँ। तो ऐसे बेसहुर कौन होगी कि धनी के बुलाए से ना जाए? तो ये हम ही हैं। तो ये धनी ने ही माया को हुक्म दे रखा है, तो हमें देखना है कि ये माया कैसे दांव पेच कर हमें फंसा रही है यहाँ पर।
तो इसीलिए सुंदर साथ जी कह रही हैं कि ये माया का छल है। जाना था उधर को, खींच लिया इधर। बनाना था हृदय को मंदिर, होड़ लगा ली यहीं के मंदिर बना लेगी। बहुत तरह से माया का छल है। सोचते हैं कि हम तो धनी के लिए करें, लेकिन धनी को तो ये पैसा नहीं चाहिए। इस पैसे से तो यहाँ का आहार चलता है ना सुंदर साथ जी। आगे के लक्षण अगली मीटिंग में देखेंगे कि कैसे कैसे ये माया कितने रूपों में आ रही है। देखे तो जितने भी लोग इकट्ठे होंगे सब ये माया के अधीनस्थ माने, केवल एक धनी को छोड़। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम।